बिहार चुनाव के नतीजे आने में अब 24 घंटे का भी समय नहीं बचा है और जो कुछ है वो नतीजों में साफ हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई नतीजे निष्पक्ष होंगे, क्योंकि आरजेडी की तरफ से बीती रात एक ट्रक को लेकर के बहुत बड़ा हंगामा खड़ा किया गया। आरजेडी की तरफ से कहा गया कि एक ट्रक आधी रात को वो स्ट्रांग रूम के अंदर आता है, यानी जहां काउंटिंग सेंटर है वहां पर आता है। फिर बाद में वहां पर डीएम पहुंचती हैं, एसडीएम वहां पर पहुंचते हैं, उम्मीदवार वहां पर पहुंचते हैं। और एक उम्मीदवार ने तो यह भी आरोप लगाया कि उनके गले में बाकायदा कार्ड था कि वो कैंडिडेट है, लेकिन उसके बावजूद उनको मारा गया। अब ये जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, ये तस्वीरें वाकई बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। आरजेडी ने यह कहा है कि अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो आपने ट्रक ड्राइवरों को क्यों भगा दिया। मदद करते जाइए और लेबर सब एकदम बोल दिए करके शुरुआत है ना, सारा एक बोला गया है पब्लिक सुन रहा है। अब ये वीडियो जैसे ही निकल करके सामने आए उसके बाद में आपको पता है सोशल मीडिया में किस तरीके से नैरेटिव बनता है। लगातार ये सवाल पूछा जाने लगा कि क्या ईवीएम बदली जा रही है। वहां पर नारे भी लगे, वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरह के नारे लगे। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोरी करके अभी रोहतास जिला में पकड़ी गई है, आप सभी देख सकते हैं। सभी राजद के कार्यकर्ताओं समर्थकों से मेरा निवेदन है, आप सभी अब इन वीडियोस को लेकर के क्या कुछ सफाई आई है डीएम की तरफ से, एसडीएम की तरफ से और आरजेडी की तरफ से क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं। तेजस्वी यादव वो क्या कह रहे हैं, मैं एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूं। लेकिन सवाल यह है कि जब चुनाव आयोग और सब जानते हैं इस बात को कि अगर कोई भी इस तरह की संदिग्ध वीडियो निकल करके सामने आएगी तो एक नैरेटिव खड़ा हो जाता है और उसको नैरेटिव को ध्वस्त करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो क्या इस तरह की चीजों से बचा नहीं जा सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। बाहर में आपको बात करें, बाहर क्या बात करें? हट जाइए सर, हट जाइएगा, क्या बात आरजेडी की तरफ से ट्वीट करके कहा गया कि कथित तौर पर ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम रोहतास जिला के मतगणना केंद्र बिना किसी पूर्व सूचना और पारदर्शिता के जिला प्रशासन द्वारा क्यों घुसाया गया, ट्रक चालकों को सामने लाए बिना क्यों भगा दिया गया
2 बजे से यहां सीसीटीवी कैमरे का फीड क्यों बंद हो रहा है, पूरा फुटेज जारी किया जाए। ट्रक में क्या है प्रशासन बताए। सीईओ बिहार और इलेक्शन कमीशन का स्पष्टीकरण तुरंत आए, अन्यथा हजारों लोग वोट चोरी रोकने के लिए मतदान केंद्र पर तुरंत पहुंचेंगे। यहां पर आरजेडी की तरफ से 2-3 बातें कही गई। आरजेडी की तरफ से कहा गया कि एक कथित तौर पर एक ट्रक सीसीटीवी बंद करके और ईवीएम से भरा हुआ वो क्यों घुसाया गया। ईवीएम मशीन की संदूकें भर करके वो ट्रक क्यों लाया गया, ये कथित तौर पर उन्होंने कहा। फिर इसके बाद में वो कह रहे हैं कि रात को 2 बजे से सीसीटीवी फुटेज वो क्यों बंद है, पूरा सीसीटीवी फुटेज वो जारी किया जाए, यानी पूरी रात का सीसीटीवी फुटेज जारी किया जाए। इसके बाद में वो ये कह रहे हैं, और ये वाजिब सवाल है और इस सवाल का जवाब आना चाहिए। यह कहा जा रहा है कि आप ये बताइए कि अगर ऐसी कोई गतिविधि होनी थी, यानी ऐसी कोई मूवमेंट होनी थी कि कोई ट्रक आ रहा है, तो बिना किसी पूर्व सूचना के अगर ऐसा कोई मूवमेंट होना है तो वहां पर स्ट्रांग रूम के पास में जो भी रखवाली करने वाले जनप्रतिनिधि होते हैं किसी भी पार्टी के, उनको जो है बताया जाता है कि ऐसे ऐसे एक ट्रक आएगा, उस ट्रक में ये सामान जाएगा या उस ट्रक से ये सामान आ रहा है। बिना किसी पूर्व सूचना के ऐसा क्यों किया गया। तेजस्वी यादव ने लिखा कि कल रात्रि पार्टी प्रत्याशियों तथा जिला संगठन पदाधिकारियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मतगणना संबंधित दिशा निर्देश एवं काउंटिंग की तैयारियों के संबंध में गहन विचार विमर्श किया। लोकतंत्र की जननी बिहार की न्यायप्रिय जनता तथा बिहार व संविधान प्रेमी सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता उत्साह, उम्मीद और विश्वास के साथ में सतर्क है, सचेत है, सावधान है और किसी भी प्रकार के अनुचित असंवैधानिक कार्य से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम, जागरूक और तैयार है। बिहार और बिहारी लोकतंत्र व संविधान बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो तेजस्वी यादव, उन्होंने एक फोटो भी जारी की है। तेजस्वी यादव ने फोटो जारी करके कहा है कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे बिहार में जहां जहां पर उनके कैंडिडेट है, जहां जहां पर उनके लोग हैं या महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, उन सबसे बात की है और किस तरीके से क्या कुछ करना है, कैसी तैयारी करनी है, उन सारे टॉपिक्स पर जो वो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उन्होंने बात की है। यानी एक तरफ विपक्ष की तैयारी चल रही है काउंटिंग को लेकर के, और इस बीच में दूसरी तरफ ये सब कुछ चल रहा है। आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती लिखती है कि सासाराम में आधी रात में बक्से से भरा हुआ ट्रक स्ट्रांग रूम के अंदर घुसा। आखिरकार प्रशासन ने घुसने कैसे दिया? ट्रक चालकों को सामने लाए बिना क्यों भगा दिया गया? 2 बजे से सीसीटीवी कैमरा का फीड बंद क्यों हो रहा है? पूरा फुटेज जारी किया जाए और ट्रक में क्या था प्रशासन बताए। भागलपुर जिले के मतगणना केंद्र के सीसीटीवी कैमरा नंबर 7 और 27 दोनों कैमरों से कहलगांव विधानसभा के ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम का फीड मिल रहा था। घंटों से बंद है, ऊपर से नीचे तक अधिकारी कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं, इसे जल्द से जल्द ठीक करवाने का भी घंटों से प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह क्या अंधेर एक्टिव ड्यूटी होती है, एक्टिव ड्यूटी यहाँ पे 3 या 4 घंटे की होती है। 10 घंटे की ड्यूटी, 6 का ड्यूटी होती है।